सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपने मसाइल, अपनी तजावीज़ या अपना एनालिसिस लाजमी तौर पर कमेंट किया करें और अगर आपको कोई नतायज बेहतर मिलते हैं तो उनका फीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर है सीड केयर। आज हम बात करेंगे कॉटन सीड केयर की कि कपास के बीज को जहर लगाना ये क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और पाकिस्तान में इसकी कितनी रेंज अवेलेबल है, क्या हम करने जा रहे हैं, क्या हमारी रिसर्च में हो रहा है, क्या एक्सटेंशन कर रही है और आज मैं बताऊंगा कि हम अच्छी पैदावार लेने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे। किसान भाइयों, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे आज का लेक्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के लिए भी है, फार्मर्स के लिए भी है और ग्रेजुएट्स जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, ये रिसर्चर्स के लिए भी है, क्योंकि आज सोचने की बातें, आज गौर करने की बातें हैं कि हम अपनी पैदावार लेने में इस वजह से नाकाम हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, हमारे पास सिर्फ 4 इस वक्त सीड ट्रीटमेंट के ऑप्शन मौजूद हैं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। सबसे पहले सिंजेंटा का डिविडेंड स्टार है और फिर सिंजेंटा का ही डायनेस्टी है। ये 2 हमारे पास सी ट्रीटमेंट है। इसके अलावा बायर का ह्यूमरे एक्सेल हमारे पास मौजूद है। ह्यूमरे एक्सेल के नाम से जो ब्रांड रजिस्टर्ड है, ये कॉटन की सी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा सीगा ब्राइट जो है, ये ICI का हमारे पास ब्रांड है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ICI के इस ब्रांड से बहुत से कम लोग वाकिफ हैं। अब देखें, डिविडेंड स्टार जो है कि ये सीरियल्स के लिए है, कॉटन के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता। डायनेस्टी ये एक ऐसा सिंजेंटा का प्रोडक्ट है जो हमारे पाकिस्तान में कॉटन के लिए रिकमेंडेड है और इसे इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन इसमें है क्या? इसमें है एजॉक्सी स्ट्रॉबर। तीसरा ऑप्शन आ जाता है बायर का ह्यूमरे एक्सेल। अब इसमें अगर इंसेक्टिसाइड की बात की जाए तो इमिडाक्लोप्रिड है, वो तो बेहतर है, उससे हमें रस चूसने वाले कीड़ों का अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन इसमें जो फंजीसाइड है वो टेबाकोनाजोल है। अब चौथा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ICI का सीगा ब्राइट। सीगा ब्राइट की सी ट्रीटमेंट हम करते हैं। इसमें भी वही इमिडाक्लोप्रिड है जो कि ह्यूमरे एक्सेल में मौजूद है, लेकिन इसमें ह्यूमरे एक्सेल में और सीगा ब्राइट में सिर्फ एक तब्दीली है और वो सिर्फ एक फंजीसाइड की तब्दीली है। यहाँ पर आ जाता है टेबाकोनाजोल और सीगा ब्राइट में आ जाता है डाइफेनाकोनाजोल। अब इन दोनों के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितने अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। ये जो 2 प्रोडक्ट हैं, ह्यूमरे एक्सेल और सीगा ब्राइट, इनके ऊपर मैं टिक कर रहा हूं कि सिलेक्ट कर रहा हूं इनको। ये सी ट्रीटमेंट के लिए आपने सिलेक्ट कर लेने हैं, बाकी सब कुछ आपने क्रॉस कर देना। सिंजेंटा के दोनों ब्रांड में क्रॉस कर रहा हूं। उसकी वजह क्या है कि ह्यूमरे एक्सेल और सीगा ब्राइट ये रस चूसने वाले कीड़ों के लिए, रस चूसने वाले कीड़ों के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। ये सिर्फ रस चूसने वाले कीड़ों की वजह से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। फंजीसाइड के जो इसमें प्रोडक्ट हैं वो उसी तरह है जैसे डायनेस्टी में या डिविडेंड स्टार में। तो मेरे दोस्तों, ये जितने भी फंजीसाइड सी ट्रीटमेंट के लिए हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हमारे लिए मौजू नहीं है। अब क्यों मैं इन सब प्रोडक्ट को, फंजीसाइड को रिजेक्ट कर रहा हूं? इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इस वक्त ब्रांड है, इनमें सिंजेंटा के, बायर के, जितने भी इंटरनेशनल टॉप क्लास जो सी ट्रीटमेंट है, आज मैं वो आपको बताऊंगा। फिर आप अंदाजा कर सकेंगे कि हम अपना पैसा इन पे जाया कर रहे हैं जो हमारे मुल्क में 4 ऑप्शन मौजूद है। वजह क्या? देखिए, हमारे मुल्क में फुदीरेमिल्ट आता है। फुदीरेमिल्ट इन 4 फंजीसाइड में किसी में भी कोई पोटेंशियल नहीं है कि ये फुदीरेमिल्ट को कंट्रोल कर सके। इसी तरह हमारे जितने भी फंगस के प्रॉब्लम है, विल्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, डैम्पिंग ऑफ का प्रॉब्लम आ जाता है, रूट रॉट का प्रॉब्लम आ जाता है, ये ज्यादा से ज्यादा रूट रॉट को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर जाते हैं। तो ये 4 ऑप्शन जो यहाँ पर भी आपके सामने मैंने डिविडेंड स्टार लिखा था, यहाँ पर डायनेस्टी लिखा था, यहाँ पर मैंने सीगा ब्राइट लिखा था, इसके अलावा ह्यूमरे एक्सेल लिखा था, ये सारे के सारे फंजीसाइड के एतबार से हमारे कॉटन के मसाइल को किसी भी तरह हल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैं इन सब को रिजेक्ट कर रहा हूं। अब देखते हैं कि होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। डियर सब्सक्राइबर्स, अब ये 4 ब्रांड मैंने लिखे हैं आपके लिए। ये सिंजेंटा के ब्रांड है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कॉटन के सी ट्रीटमेंट में इस वक्त सिंजेंटा वर्ल्ड ओवर टॉप पे जा रहा है, लीड कर रहा है और ये पूरी दुनिया में सबसे अच्छे सी ट्रीटमेंट्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अब नेक्स्ट लेवल एग्रीकल्चर पे वो किस तरह चले गए, आइए मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर्स, डायनेस्टी जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में मौजूद है। इस तरह इनका एक और ब्रांड है मैक्सिम। इसके अलावा एप्रॉन एक्सेल है, डिविडेंड में आपको पता है डाइफेनाकोनाजोल है, इसमें एजॉक्सी स्ट्रॉबन है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये दोनों पाकिस्तान में बहरहाल मौजूद है। सिंजेंटा ने जब ये 4 ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया तो इनमें फ्लू डाइऑक्सिनल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मैक्सिम में, फ्लू डाइऑक्सिनल। अब फ्लू डाइऑक्सिनल एक लेटेस्ट
फंजीसाइड है और इसमें हमारे कॉटन के फ्यूजेरियम को एटलीस्ट कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद है। अगर एप्रॉन एक्सेल की बात की जाए तो इसमें इन्होंने मैफोनेक्सम के नाम से एक नया फंजीसाइड मैफोनेक्सम एक नया फंजीसाइड है और इसमें भी हमारे कॉटन के जितने भी इस वक्त जो मसाइल हैं उनको कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद है। ये दोनों ब्रांड दुनिया में 50 से ज्यादा फसलों के लिए रिकमेंड किए जा रहे हैं क्योंकि ये फंजीसाइड भी नए और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी ना होने के बराबर है। हमारे मुल्क में घिसे पिटे थके हुए जिनमें रेजिस्टेंस आ चुकी है, जैसे रॉक्सिस्ट्रोबिन है, डाइफेनोकेनोजोल है, टेबाकोनोजोल है, आपको यही मिलेगा, चाहे बायर वाले हों, चाहे सिंजेंटा वाले हों, आईसीआई वाले हों, सब वो घिसे पिटे और वो वाले फंजीसाइड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिनमें रेजिस्टेंस है। यही वजह है कि हमारा जिम्मेदार पैसे तो इस्तेमाल करता है लेकिन उसको नतायज नहीं मिलते। तो ये दो ब्रांड हैं जो सिंजेंटा ने वर्ल्ड ओवर इंट्रोड्यूस करवाए। ये जो दो ब्रांड हैं इनको मिलाकर डिविडेंड को और एप्रॉन एक्सेल, मैफोनेक्सम और डाइफेनोकेनोजोल इनको मिलाकर उन्होंने डिविडेंड एक्सट्रीम के नाम से एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है और ये यूरोप के तकरीबन सारे मुमालिक में, अमेरिका में डिविडेंड एक्सट्रीम के नाम से रजिस्टर्ड है ये वाला प्रोडक्ट। इसमें एप्रॉन एक्सेल का मैफोनेक्सम भी है और इसमें डिविडेंड का डाइफेनोकेनोजोल भी है। अब देखें ये नेक्स्ट लेवल एग्रीकल्चर है। पहली बात यह है कि मैफोनेक्सम जो है ये जितने भी लेटेस्ट फंगल डिजीज के इशू आ रहे हैं जो सीड बोर्न है, सॉइल बोर्न है, उनको कंट्रोल कर सकता है। यानी बीज से और जमीन से जितनी भी फंगस की बीमारियां लगती हैं ये इन्हें कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। 50 से ज्यादा फसलों पर रिकमेंडेड है। ये अब इन्होंने डिविडेंड के साथ मिलाकर डिविडेंड एक्सट्रीम बना दिया। ये एक बेहतरीन इनका फार्मूला था। दुनिया 21वीं सदी में चली गई है, हम अभी उसी डायनेस्टी पे घूम रहे हैं। अब देखें सिंजेंटा बताते खुद किधर चली गई है। सिंजेंटा ने हमारे मुल्क को सिर्फ डायनेस्टी पे लगाया हुआ है। खुद उन्होंने 4 ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाए, 4 में से 2 को मिला के फिर डिविडेंड एक्सट्रीम इंट्रोड्यूस करवाया। अगले लेवल पे चले जाए, फिर इन्होंने ऊपर वाले 3 के 3 ब्रांड जो जदीद तरीन जहर थे इनको मिलाकर एक और शानदार शाहकार उन्होंने पैदा कर दिया वाइब्रेंस के नाम से। अब वाइब्रेंस इनका टॉप ओवर दुनिया में सबसे बेहतरीन सीड ट्रीटमेंट डिक्लेयर किया गया। सिंजेंटा खुद कहती है कि इसका कोई मुतबादिल ही नहीं है, इस जैसा प्रोडक्ट कोई मुतारफ ही नहीं करवा सकता। अब देखें हम उसी डायनेस्टी पे बैठे हैं। सिंजेंटा वाले किधर ले गए, उन्होंने डायनेस्टी को मिक्स किया, मैग्जम को मिक्स किया, एप्रॉन एक्सेल को यानी मैफोनेक्सम को, फ्लूडायोक्सिनल को, एजॉक्सिस्ट्राबिन को, साथ उन्होंने एक और जहर सिडैक्सिन ये ऐड किया। 4 इसमें फंजीसाइड आ गए, 4 फंजीसाइड वाइब्रेंस के नाम से। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हम कहां बैठे हैं, डायनेस्टी पे। मुकद्दर हमारा फिर क्या होगा, किस तरह हम कपास में से अच्छी पैदावार लेंगे। दुनिया देखिए, सिंजेंटा ही को देख लें, हमारे मुल्क को डायनेस्टी पे लगाया हुआ है और खुद वो डिविडेंड एक्सट्रीम तो क्या वो वाइब्रेंस पे चले गए। सारे के सारे फंजीसाइड उन्होंने मिला के एक मिक्सचर बना दिया वाइब्रेंस के नाम से और ये उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और टॉप क्लास कॉटन के लिए सीड केयर में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। मैं पाकिस्तान की जितनी भी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है और जितनी भी दुनिया में काम करने वाले हमारे रिसर्चर्स हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दुनिया देखें किधर चली गई है, हम अभी डायनेस्टी पर बैठे। तो मेरे दोस्तों मैं तो सिंजेंटा की डायनेस्टी को बेसिकली रिजेक्ट करता हूं क्योंकि ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है, इसमें रेजिस्टेंस आ चुकी है, ये हमारे सीड के मसाइल को हल नहीं कर सकता। तो सिंजेंटा के किसी भी डीलर के पास जाकर सीड ट्रीटमेंट के लिए अपना पैसा ज़ाया ना करें जब तक उनके पास वाइब्रेंस नहीं आ जाता या जब तक उनके पास एप्रॉन एक्सेल नहीं आ जाता, जब तक मैग्नम वो पाकिस्तान में मुतारफ नहीं करवाते, डिविडेंड एक्सट्रीम नहीं करवाते। इनमें से कम कोई एक जदीद प्रोडक्ट हो, अल्टीमेट प्रोडक्ट, हम उस वक्त तरक्की करेंगे जब हमारे मुल्क में भी वाइब्रेंस वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हमारी जितनी भी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और रिसर्च डिपार्टमेंट है, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि वो सिंजेंटा को कंपेल करें कि वो हमारे मुल्क में वाइब्रेंस जो है अपना फंजीसाइड इंट्रोड्यूस करवाए। सिंजेंटा कॉटन के सीड ट्रीटमेंट में पूरी दुनिया में टॉप कर गया है। सिंजेंटा ने जहां पर वाइब्रेंस को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें 4 फंजीसाइड थे, वहां उन्होंने एक और छक्का दिया हमारा, और वो क्या था, वो अविक्टा एलीट के नाम से उन्होंने एक इंसेक्टिसाइड भी मुतारफ करवाया। अब इसमें एबामेक्टिन, थायोमिथॉक्सिन और अमीडाक्लोप्रिड ये 3 जहरों का मिक्सचर है। अब 3 इसमें इंसेक्टिसाइड है और 4 इसमें फंजीसाइड है। 4 फंजीसाइड और 3 इंसेक्टिसाइड। वो कहते हैं कि इन दोनों को मिलाकर अगर आप कॉटन की सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो पहले
40 दिन आपकी फसल पर किसी भी किस्म का ना तो कोई पेस्ट आएगा, ना थ्रिप्स आएगा, ना वहां पर कोई एफिड का अटैक नजर आएगा, ना आपको लीफ माइनर नजर आएगा, निमाटोड का हमला नहीं होगा, फंगस की कोई भी बीमारी आपकी फसल पर नहीं आएगी। अमेरिका में मेरे दोस्तों ये हो रहा है, अमेरिका की फसलों में अगर आपको कोई कपास नजर आती है, यूरोप में अगर आपको अच्छी पैदावार नजर आती है, उसके पीछे सिंजेंटा का किरदार है। ये सिंजेंटा है जिसने उनको अविक्टा एलीट कॉटन प्लस के नाम से सीड ट्रीटमेंट के लिए और उन्होंने वाइब्रेंस के नाम से, मजे की बात देखें, हमें तो होमरे के पीछे लगाया हुआ है बायर वालों ने, या हमें आईसीआई वालों ने शिगा ब्राइड के पीछे लगाया हुआ है। एक ही पैक में बीटा क्लोप्रेट में मिक्स किया हुआ है टेबाकोनाजोल और डाइफेनाकोनाजोल। यहाँ पर देखें उन्होंने अपने लिए क्या किया हुआ है कि अविक्टा एलीट में सिर्फ 3 इंसेक्टिसाइड है, ये अलग पैक है, और वाइब्रस सीएसटी जो है इनका, इसमें 4 फंजीसाइड है, ये अलग पैक है। ये दोनों पैक मिलाकर सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं, ये उनकी तजवीज है। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क में जिस कपास को 7 जहरें लग जाएंगी, जिस पे बीमारी नहीं आएगी, पहले 40 दिन तो क्या पहले 50 दिन ना उसमें फंगस आएगी, ना उसमें कोई इंसेक्ट का प्रॉब्लम आएगा, ना रस चूसने वाले कीड़े आएंगे, ना सुंडियां आएगी, ना निमाटोड आएगा, मुझे बताएं वो कपास की फसल आपको अच्छी पैदावार देगी या नहीं। व्यूअर्स, आखिर में सीड ट्रीटमेंट में मैं बात करूंगा जाफर ब्रदर्स के फर्टिगेन स्टार्ट के बारे में। फर्टिगेन स्टार्ट बेसिकली स्पेन की एक कंपनी है, इनका ये ब्रांड है और इसमें अमाइनो एसिड्स हैं। ये उगने वाले सीड को, जब हम सीड की काश्त करते हैं तो उसको किसी भी स्ट्रेस से महफूज रखता है, सीड को उगने में, उसके जानदार उगाव में एक गारंटी फराहम करता है। ये बड़ा इंटरनेशनल मुस्तनद ब्रांड है। तो मेरी आपसे सीड ट्रीटमेंट की जब मैं बात करूंगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फर्टिगेन स्टार्ट की सीड ट्रीटमेंट के बगैर अपनी कभी भी कपास की फसल काश्त ना करें, ड्रिल वाले दोस्त भी और प्लांटर वाले दोस्त भी। अब जब आप ये ऑप्शन ले लेते हैं फर्टिगेन स्टार्ट का, जिसमें कि जानदार उगाव के लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है और किसी भी कंपनी के पास इस लेवल का प्रोडक्ट नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको आप फिर सिंजेंटा, बायर, आईसीआई कहीं भी अपना पैसा अदा करने की जरूरत नहीं है। आपके फर्टिगेन स्टार्ट जो स्पेन की कंपनी का प्रोडक्ट है, ये कोई पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं है, इस पे आप काम करें, इसके साथ अपनी सीड ट्रीटमेंट करें, आपको अच्छी फसल मिलेगी। तो अगर मेरे दोस्तों आपको सीड ट्रीटमेंट में अच्छा ऑप्शन दस्तियाब नहीं है तो एटलीस्ट मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मैं आज आपको एक अल्टीमेट सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा हल बताने जा रहा हूँ कि सीड ट्रीटमेंट के जितने भी फंजीसाइड, ह्यूमरे और डायरेस्टी, इनके ऊपर क्रास लगा दें, जरूरत ही नहीं है। ये खाम अपना पैसा हम जाया करते हैं, इससे में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये फ्यूजीरियम के लिए किसी भी तरह हमारी कपास को महफूज नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, आपने अपनी फसल को अगर प्लांटर पे लगाया हुआ है तो वो फौरी तौर पर कार्बेंडाजिम आप अपनी स्क्रीन पे इसका ब्रांड देख रहे होंगे, इसको फर्टिगेट कर दें, फ्लड कर दें। कार्बेंडाजिम फ्यूजीरियम को बेहतरीन कंट्रोल करता है कार्बेंडाजिम। ये खेरी के काश्तकार और प्लांटर के काश्तकार, ड्रिल के काश्तकार चूंकि इसको फर्टिगेट नहीं कर सकते तो ड्रिल के काश्तकार क्या करें, वैसे प्लांटर के काश्तकार भी अब ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम लें, एफएमसी का ये ब्रांड है। इसमें आप क्या करें कि इसकी थोड़ी सी मकदार लेकर इसको पानी का एक्सोल्यूशन बना लें, उसमें 5 से 10 मिनट अपने सीड को डिप करना है। 5 से 10 मिनट अपने सीड को डिप करने के बाद आप उसको निकालें, ज्यादा देर डिप नहीं करना है। डिप करने के बाद आप उसको काश्त कर दें और ड्रिल के काश्तकार अगला काम क्या करें, जैसे ही उनकी फसल उग जाए, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, फौरी तौर पर कार्बेंडाजिम का बहुत लाइट स्प्रे कर दें, मिला लें 7 पायरेट, क्योंकि पत्ते जब उसके खुल जाते हैं तो थ्रिप्स का अटैक शुरू हो जाता है, एफिड का अटैक शुरू हो जाता है। तो आपने उस वक्त क्या करना है कि पायरेट लेनी है, क्योंकि थ्रिप्स इस वक्त तबाह कर देती है फसल को। पायरेट के साथ कार्बेंडाजिम, इन दोनों को मिक्स करके आपने स्प्रे कर देना है। सीड ट्रीटमेंट भी आपको मैंने बताया कि सीड डिपिंग के थ्रू करनी है, सीड डिप करना है आपने कार्बेंडाजिम में थोड़ी मकदार देर के लिए, और फिर पायरेट और कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर देना है। इस पे पैसा ना जाया करें। कार्बेंडाजिम शर्तिया तौर पर फ्यूजीरियम से आपकी फसल को महफूज करती है, और कपास का सबसे जो खतरनाक मसला है वो फ्यूजीरियम है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के इस प्रोग्राम से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे, आप सीड ट्रीटमेंट के बारे में जान सके होंगे, और आपको पता चला होगा कि अच्छी फसल और अच्छी पैदावार का आगाज जो है वो बीज की बजाई के वक्त सीड ट्रीटमेंट से होता है। और यही वजह कि दुनिया अच्छी पैदावार ले रही है, और हम इसलिए पीछे हैं कि हमारी फसल जैसी उगती है उसके ऊपर बीमारियों का हमला शुरू हो जाता है, हसरात का हमला शुरू हो जाता है, उसको जिंदा रहने के लिए वक्त ही नहीं मिलता।
वो सारी ज़िंदगी जंग लड़ती रहती है हशरात के साथ, फंगस के साथ, चाहे हमारी गन्नम की फसल हो, चाहे कपास की फसल हो। तो कपास में तो फुदीरम अभी उग ही रहा होता है, बीज तो उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है। फुदीरम के बारे में हमें पता ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये मैंने खुसूसी तौर पर मेहनत करके लिए आपके लिए मरतब किया है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आपका बहुत शुक्रिया होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की ज़राअत को अगर आगे लेके जाना है तो हमें हंगामी बुनियादों पर और साइंसी बुनियादों पर काम भी करना होगा और मोहब्बत और खलूस के साथ आगे बढ़ना होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सल्यूट माय फार्मर, सल्यूट माय पाकिस्तान। शुक्रिया।